बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेजेंटेशन हमारी जो है एक बुनियादी मसले के हल की तलाश के लिए बनाई गई है, जो कि हम अक्सर हमें दरपेश होता है कि जब आप यूज़ लैपटॉप ख़रीदने के लिए मार्केट जाते हो तो उसके लिए क्या कुछ आपने देखना है, लैपटॉप में क्या कुछ आपने फ़ीचर्स देखने हैं, अपना बजट कैसे देखना है, मार्केटिंग कैसे होती है, इनके मतलब कुछ बुनियादी मालूमात यहाँ पे फराहम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जनाब सबसे पहले मार्केट पहुंचे हैं तो अब आपके पास दर्जनों मॉडल्स अवेलेबल हैं। अब आप कौन सी क्लास, कौन सा कलर, कौन सा प्रोसेसर, कितनी रैम, कितनी हार्ड डिस्क, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। सो वी वुड स्टार्ट टिपिकली राइट फ्रॉम द स्क्रीन साइज। सो सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस फीचर, लैपटॉप का साइज़ क्या है। मेनली लैपटॉप साइज़ जो हैं वो हमारे पास 11 इंचेस, 11 से लेकर 14 इंचेस के दरमियान जो है, 12 इंचेस की भी हैं, 12.5। देन देयर इज लार्जर डिस्प्लेस विच आर मोस्टली यूज बाय प्रोफेशनल्स, जो हैं आपके एक्सेल डेटा शीट्स के लिए, डेटा एंट्री के लिए। न्यूमेरिकल कीपैड अमूमन इनमें अवेलेबल होता है। और फिर उसके बाद बहुत ही बड़े साइज़ में 17 इंच या बात करें तो 19 इंच में भी आपको मिल सकता है, जो कि अमूमी तौर पे ग्राफिक्स के काम करने वालों में ज़्यादा पसंद किया जाता है। सो स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मली, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल और बिजनेस पर्पजेज़ कि आपने प्रेजेंटेशन देनी है कहीं पे भी, और फौरी तौर पर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए, और अमूमी तौर पर इनकी चूँकि छोटी स्क्रीन्स के अंदर आपको बैटरी लाइफ कंपैरेटिवली बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। नॉट दिस इज़ द रूल ऑफ थंब, नॉट द रूल ऑफ थंब, बट स्टिल आपको एक पोर्टेबिलिटी आपकी इन दोनों के लिए है। लेकिन अगर आपको जो है न्यूमेरिकल कीपैड चाहिए, या एक आपका बहुत ज़्यादा डेस्क वर्क है और उसको उठा के ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है 15/6, या इवन अगर आप ग्राफिक्स काम कर रहे हैं तो 17 या 19 इंच तक भी, लेकिन ये बहुत ह्यूज होंगे और आपकी पोर्टेबिलिटी के इश्यूज डेफिनेटली इसमें आने वाले हैं। पर्सनल रिकमेंडेशन फॉर स्टूडेंट्स और फॉर प्रोफेशनल्स नो अदर देन ग्राफिक्स वर्क्स 11 to 14 इंचेस मोस्टली यही अवेलेबल होते हैं। लाइट वेट हैं कंपेरेटिवली, और जो ही आपकी स्क्रीन साइज़ बढ़ता जाता है तो बैटरी साइज़ भी और लैपटॉप का डिस्प्ले साइज़ भी और बाकी उसके कंडेंसेस जो उसके कंटेंट्स हैं, प्लास्टिक वेट के हिसाब से आपका वेट बढ़ता जाएगा। लाइट वेट फीचर्स यहीं तक हैं, आप उनका बैरियर लगा सकते हैं कि लाइट वेट एंड दीज आर हैवियर। ओके, सो बैक टू द पॉइंट, आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। अमूमी तौर पे अब यहाँ पे जो है मार्केटिंग फीचर ये है कि जो है अमूमी तौर पे आपका ये लैपटॉप का साइजेस बढ़ते जाते हैं, तो सेकंड हैंड मार्केट में अमूमी तौर पे इनकी प्राइसेस बढ़ती हैं। लेकिन छोटे साइज़ में भी आपकी बिजनेस क्लास मशीन हैं, तो उनमें आपकी प्राइसेस, ऑब्वियस बात है कि वो लाइट वेट और पोर्टेबिलिटी की वजह से वो भी प्राइस मार्जिन बढ़ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और चीज़ नोट कर लें कि यहाँ पे आपके जो डिस्प्ले है उसकी एक रेजोल्यूशन भी होती है। तो रेजोल्यूशन नॉर्मली हमारे यहाँ 720p तक ही यूज़ होते हैं। 720p मीन्स कि वो पर स्क्वायर इंच में आपके इतने डॉट्स हैं। तो बिगर आर बेटर, बट दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी हैवियर ऑन योर बैटरी लाइफ। अगर आप 720p डिस्प्ले में अगर आप लेते हैं और इसकी बजाय अगर 1080p हैं, तो इसमें रेजोल्यूशन अच्छी है, पिक्चर ज़्यादा क्रिस्प नज़र आएंगी, मोर कंटेंट्स कैन बी डिस्प्लेड ऑन योर पिक्चर, ऑन योर स्क्रीन। बट डेफिनेटली अगर वो थोड़ा सा जैसे जिस तरह जो है डिजिट्स बहुत मिनीफाइड हो गए, बारीक से हो गए, वो एक फीलिंग हो सकती है आपकी। लार्जर साइज डिस्प्लेज में वो की फीलिंग इतनी ज़्यादा नहीं आएगी क्योंकि उनके आपके पास डिस्प्ले एरिया ज़्यादा है। तो रेजोल्यूशन इज़ नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन योर डिस्प्ले एरिया, डिस्प्ले साइज। और ये एक चीज़ और से में रख लें कि ये जो डिस्प्ले साइज होता है ये इट इज़ डायगोनल, सो दिस वे दीज आर 17 इंचेस और 14 इंचेस इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, जिस तरह से आपने ओके। सो second feature, first feature was that this was your screen size, and then comes to the main components. First one is processor. अब प्रोसेसर के साथ आपको क्या है कि प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है,
और इसकी जनरेशन कौन सी है। टू मेन कंफ्यूजिंग कंसेप्ट के Core i3, i5, i7, i9 are basically they can all of the same generation, यानी Core i3 भी 8 जनरेशन हो सकता है, Core i7 भी 8 जनरेशन हो सकता है। सो फिर उनके दरमियान क्या डिफरेंस होगा कि Core i3 is basically made or intended to be used for lighter work or just browsing or some small kind of casual gaming. So it's going to be very lighter on your battery life, giving you better battery life, but still it is not intended for heavy gamers. पॉजिटिव फीचर क्या है कि ये इसका जो है कंपैरेटिवली लाइट आपकी जो है मशीन जो है लैपटॉप जो है वो साउंड उसमें से कम होगी, क्योंकि फ़ैन को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होना पड़ेगा उसके हीटिंग जो हीट डिसिपेशन के लिए, जो उसको कूलिंग इफेक्ट है। कूलिंग फ़ैन ज़्यादातर खामोश ही रहेगा, तो आपको काफ़ी जो है अगर कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा शोर नहीं है तो लैपटॉप ज़्यादा खुद उसमें शोर में इजाफा कोई नहीं करेगा। सो बेटर ऑन बैटरी, better for battery life, but if you are casual user, okay, casual user means कि आप इस पे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, वेबसाइट विंग, ईमेल, टेक्सटिंग, वर्ड प्रोसेसर, every kind of work can be done, but these are going to be more, these are basically intended to be more power efficient. So then comes the i5. i5 basically it is sits between the i7 and i3. Most of the processors you are most of the laptops you are going to find in your market are going to be i5 mostly। क्यों कि इनके अंदर एक जो है बेटर वो भी ऑप्शन है, वर्किंग पावर एज कंपेयर टू i3 मच बेटर, and they are very power efficient also, not as compared to i3, but they can get your most jobs done and they can be used in gaming, प्रोवाइडेड है कि आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में ग्राफिक कार्ड अलग से वो इंस्टॉल्ड है। देन कम्स द i7, मेनली इंटेंडेड फॉर प्रोफेशनल्स, सो वेरी पावर hungry, so power hungry, that's why you are not going to get a good battery life would suffer definitely। And i7 targeted audience is are mainly professional or graphic designers or illustrators or those people involved with graphic editing kind of things। अब यहाँ पे प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से i3 इज द सबसे आपको सस्ते मिलने वाला है, और i7 इज गोइंग टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। ओके, so these are i9 is the from it comes from the 9th generation, so this generation is mostly newer machines from 9th generation onward। So this was the for what is i3, i5, i7, and then the other point, what is 8th generation and what's 9th generation, what is 4th generation। अब मार्केट में जो आप यूज लैपटॉप लेने जाएंगे तो वो मोस्टली आपको सेकंड जनरेशन से लेके 8th जनरेशन या समटाइम 9th जनरेशन भी आपको शायद मिल जाए। 10th से ऑनवर्ड वो आपको जो है ना अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं एज ऑफ टुडे। ओके, सो आपका ये क्या है कि जनरेशन में आपका ये होता है कि हर साल जो आपकी इम्प्रूवमेंट होती है प्रोसेसर मेकिंग प्रोसेस में, आप उसको नैनोमीटर्स में वो उसकी डाई जो है ये डिस्टेंस है डाई के मिनिमम ट्रांजिस्टर साइज का, सो वो अमूमी तौर पे वो लिखा जाता है कि 32 nm 32 नैनोमीटर्स एंड 22 nm going to all the way to the 12 nm, then 8, and it has reached almost 4 nm in the processors that are available in the market. So this is for Intel based processor, and there is another rival, that is AMD। You are going to find some machines with AMD also। So AMD में जो है अमूमी तौर पे जो मार्केट के अंदर एक सीधा सीधा उसूल है कि जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जितनी रेयर है, तो वो उसकी प्राइस कंपैरेटिवली उतनी कम है। AMD प्रोसेसर्स के मार्केट शेयर इतना बहुत ज़्यादा नहीं था लैपटॉप्स में, तो आप उनको कम मिलने वाले हैं आपको, बट डेफिनेटली ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इन्हीं फीचर्स की वजह से जो मैंने अभी बात की थी, तो इस वजह से ये आपको कंपैरेटिवली कुछ सस्ते में मिल जाएंगे। दे आर गोइंग टू बी लिटिल बिट चीपर AMD। So here we have also the same
like which is the generation, how many cores, how many, what is the processor speed, each and everything. There are basically AMD series A4, A6, A8 and A10 onward. You are going to find these processors basically in your laptops that are available in the market, second hand especially. I'm basically making this presentation to be as a, आप समझ लेंगे उसके लिए एक सोर्स समझ लेंगे। आप लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो आपको पहले कुछ समझ होगा मैं क्या खरीदने लगा हूँ, क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। ओके जी, so the next component of major component is RAM. So these two are not, you are not going to find in laptop. These are intended for the desktops. So this form factor is usually found in your laptops. Okay. So यहाँ पे भी अगेन आपको मिलेगी DDR2, DDR3, DDR4 अप टू DDR4 और फिर उसके अंदर बस स्पीड और उसके अंदर कितनी GB लगी हुई है, ये 4 GB है, 8 GB है, कितनी है। सो दिस इज what you are going to find in your laptops. Mostly फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन तक जो है आपकी जो है DDR1 थी या DDR2 तक थे। सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में आपकी DDR3 है और ये मुख्तलिफ फोर्थ अप टू फोर्थ जनरेशन ये आपकी जो है DDR3 भी थ्री ही चलती है। फ्रॉम फिफ्थ और सिक्स ऑनवर्ड यू आर गोइंग टू फाइंड DDR4। सो दैट इज द, समझ लें कि आपका इसका जदीद वर्जन है। उसकी स्पीड जो है, बस स्पीड इनकी जो है ऑन उसके ऊपर लिखी होती है कि 800 1600 मेगाहर्ट्ज़ और समथिंग लाइक दैट। वो आप उस हिसाब से आपका वो ऑलरेडी वो, चूँकि आप दूसरी जो है इनके स्पेशल ये पॉइंट्स हैं DDR1 2 3 में, ये इनके कट्स पॉइंट्स डिफरेंट है तो आप नॉर्मली इनको मिक्सअप नहीं कर सकते। तो नॉर्मली ये आपको खोल के देखने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं आखिर पे बताता हूँ, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको ईजिली चेक भी हो जाएगा कि ये क्या है। Okay ji, so the other component, this is again, this is for reference only, this is not going to be found out in your laptops. These are the things that you are going to find out in your laptop। और M2 के अंदर ही एक इसका नया जो है लेटेस्ट वर्जन NVMe है और वो उसके अंदर आपका सिंपल ये समझ लें कि ये सिंगल कट होगा, लेकिन नॉर्मली इसको खोल के देखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको बस स्पीड से इसीलिए आइडिया हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ फ़र्क ये है कि हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी क्या है। हार्ड डिस्क ड्राइव नॉर्मल जो ट्रेडिशनल थी कि मैग्नेटिक प्लेट्स हैं, उसका प्लेटर है, मूविंग पार्ट्स हैं, तेज़ी से डेटा रीड और राइट होता है। लेकिन चूँकि मूविंग पार्ट हैं और लैपटॉप चूँकि आपका जो नॉर्मली एक जगह पे स्टेबल नहीं है, तो इनके अंदर ये प्रॉब्लम ये होती थी कि आप लैपटॉप को अगर चलते हुए उठा ले गए हैं या कुछ छोटा-मोटा जर्क लग गया है, तो चूँकि हेड जो है जब हार्ड डिस्क को रीड कर रहा है नॉर्मली, तो वो ऑन दी, जो इसको ऑन दी फ्लाई कहते हैं उसको, जब वो रीड कर रहा है उस दौरान अगर कोई जर्क लग गया तो आपके हार्ड डिस्क के ऊपर स्क्रैचेस या बैड सेक्टर आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मुख्तलिफ जो लैपटॉप से अर्लियर उनमें के अंदर एक फीचर होता है कि जो ही वो फील करता है ना फ्री फॉल, कि मैं कुछ जो है मेरे कुछ वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो वो हार्ड डिस्क को फौरी तौर पर उसके अंदर जो भी डेटा ऑपरेशन होते हैं उनको रोक के जो उसका हेड होता है उसको पार कर देता है और जो ही वो नॉर्मल पोजीशन में आता है तो वो दोबारा से अपना काम रिज्यूम कर लेता है। इशू ये है कि चूंकि ओल्डर टेक्नोलॉजी है एंड ओल्डर टेक्नोलॉजी वेल मेच्योर्ड, बट जो है मॉडर्न डे में चूंकि इसके अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं तो इसलिए अब ये थोड़ा सा फेड आउट हो रही है, बट स्टिल इट इज़ इन देयर इन मार्केट। चीपर है, सस्ती है, काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, पर जीबी प्राइस जो है नई में भी और यूज़ में भी काफ़ी सस्ती हैं। सिंपल आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे अगर आपकी 250 या 500, हाँ 512 GB जो है या 500 GB हार्ड डिस्क है अगर, तो वो आपकी तकरीबन 3 से 4 हज़ार तक में मिल सकती है यूज़ में। लेकिन अगर उसी को आप एसएसडी ढूंढने लगेंगे तो वो कम अज़ कम 10,000 से लेकर 15,000 के आसपास डिपेंडिंग अपॉन द देयर ब्रांड वो आपको इतने प्राइस में मिलने वाली है। तो एसएसडी इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू योर ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क। एडवांटेज क्या है कि उसके अंदर स्पीड इम्प्रूवमेंट मच मोर इम्प्रूव। यहाँ पे अगर आप कॉपी करने की कोशिश करें तो जिस तरीके से हम लोग कॉपिंग स्पीड हम देखते हैं तो ये तकरीबन 120 से लेके 140 तक की आपको जो है स्पीड देती है MBPS मेगाबाइट्स में, ठीक है, पर सेकंड में।
कॉपिंग स्पीड की, जो नॉर्मली हमारा ऑपरेशन होता है। लेकिन और इसके अंदर जो स्कैटर्ड फाइल्स हैं, इंडिविजुअल फाइल्स, उनको आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा उसमें। एसएसडी में आते हैं तो इसकी तकरीबन जो है 300 से लेके 800 तक, एनीवेयर इन बिटवीन दैम, 8 से लेके 300 से लेके 800 तक। और सिंपली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटलीस्ट इट इज़ 4 टाइम्स स्पीडियर एज कम्पेयर टू योर ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क। सो एडवांटेज क्या होने वाला है कि एडवांटेज ये है कि आपका लैपटॉप जो ही आप पावर ऑफ से पावर ऑन करते हैं तो फ्रॉम ज़ीरो टू राइट ऑन योर डेस्कटॉप इट इज़ गोइंग टू टेक मच लेस टाइम एज कम्पेयर टू योर ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क। दूसरा फ़ायदा क्या है कि चूंकि इसके अंदर मूविंग पार्ट्स नहीं हैं, बेसिकली दीज आर चिप बेस्ड, सो मूविंग पार्ट्स ना होने की वजह से आप अपने लैपटॉप के साथ थोड़ी बहुत जो है मूवमेंट की हवाले से वो आपको कुछ आज़ादी मिल जाती है कि आप इतना ज़्यादा सेंसिटिव या हार्ड डिस्क के ऊपर इतनी हेल्थ के ऊपर असर नहीं होने वाला लैपटॉप की मूवमेंट से। तो मूविंग पार्टिकल है नहीं, तो थोड़ा बहुत अगर लैपटॉप के साथ अगर आप बंद कर लें, स्नैप कर दें, ऊपर से रख लें, टेबल पे ज़रा ज़्यादा सख्ती से रख दें तो इट्स गोइंग टू बी फाइन, प्रोवाइडेड डायरेक्ट आप फेंक के ना मार दें, बाकी कुछ टूट सकते हो, हार्ड डिस्क हो सकता है बच जाए, एसएसडी बच जाएगी, हार्ड डिस्क का डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसके साथ सेहत के ऊपर काफ़ी असरअंदाज होने वाला है। सो दीज आर कैन ईजीली इंटरचेंजेबल दीज टूल्स। आप एच जो हार्ड डिस्क ड्राइव निकाल लें, उसी जगह पे आपकी एसएसडी इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अब आगे न्यूअर मशीन्स की तरफ आए, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम दी 4th जनरेशन ऑफ इंटेल प्रोसेसर्स, तो यहाँ पे अब आपको अप्रॉक्सीमेटली 3rd जनरेशन में भी है, यहाँ पे अब आपके पास ये एक नया फॉर्म फैक्टर था, एम साटा। तो एम साटा के अंदर, या M1 साटा जो है आम मार्केट में इसको कहा जाता है, तो M1 साटा में क्या है कि ये आपका फॉर्म फैक्टर डिफरेंट है और इसकी डिफरेंट वो लैपटॉप के अंदर वो जो है होनी चाहिए, इसकी पोर्ट अलग से होगी और इसकी स्पेस अलग से होगी, तो ये अलग से इंस्टॉल हो जाएगी। कुछ लैपटॉप्स के अंदर ये दोनों जो हैं, ये भी और ये भी दोनों इकट्ठी इंस्टॉल की जा सकती हैं, या आप ये करना चाहते हैं कि आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स चाहिए कि आपको स्पीड भी चाहिए और आपको हार्ड डिस्क डेटा कॉपिंग के लिए ओल्ड स्कूल मेथड, जी सारा डेटा खुद मेरी अपनी हार्ड डिस्क में हो, तो ठीक है, दैट्स फाइन। तो कुछ लैपटॉप्स आपको ये भी ऑफर करते हैं कि आप ये हार्ड डिस्क जो है उसके अंदर लगा दें, एक जो है हार्ड डिस्क बे में, और दूसरी जो है एम साटा जो है ये आप स्पीड के लिए जो है दूसरी साइड पे लगा दें। तो दोनों हार्ड डिस्क इकट्ठी इंस्टॉल करने के भी कुछ मॉडल के अंदर ऑप्शन होती है, बट ये आपको चेक करना होगा कि दोनों इकट्ठी इंस्टॉल हो जाएंगे या नहीं। मॉडर्न डे मशीन्स के अंदर चूंकि उनके अंदर फॉर्म फैक्टर कम्पैक्ट हो गए हैं, लैपटॉप बहुत स्लिम स्मार्ट होते जा रहे हैं, तो इन दोनों की जगह नहीं बचती, तो इसलिए आपकी मॉडर्न मशीन्स के अंदर मोस्टली आप यही दो जो है फ्रॉम 6th जनरेशन ऑनवर्ड, अगर आप बिल्कुल जो है बिजनेस सीरीज में या अल्ट्रा नोटबुक्स में जाते हैं तो ये यही दो मिलने वाली है। अब आते हैं M2। M2 इज अगेन स्लाइट इंप्रूवमेंट एज कम्पेयर टू M SATA। सो व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, आप तकरीबन 800 से एनीवेयर बिटवीन 1200, और ये ध्यान में रखें कि ये कोई जो है रेफरेंस पॉइंट के लिए नहीं है बहुत ज़्यादा कि आप इस पर रिसर्च करें कि नहीं ये नहीं था, इतने नहीं है, इससे ज़्यादा भी है, इससे कम भी है, दीज आर फॉर जस्ट रेफरेंसिंग पर्पज। सो M2 SATA, M2 SSD इज बेसिकली जो है आपकी जो M SATA की मॉडर्न फॉर्म है, ठीक है, स्पीडियर है, थोड़ी सी स्लिम है, स्मार्ट है उसकी निस्बत, और इसके अंदर आपकी जो हार्ड डिस्क के अंदर जो स्पेस साइज़ है वो ऑल दी वे इट कैन बी इवन 1 टेराबाइट और इवन 2 टेराबाइट्स आप मिल सकती हैं। लेकिन जो यूज मशीन्स हैं या जो फॉर इम्पोर्टेड हैं उनके अंदर अमूमी तौर पे 1 to 8 या 256 तक ही लगी होती है। अगर आपको मज़ीद चाहिए तो वो आपको स्पेशल सर्च आउट करके उसको रिप्लेस करना होगा। इसी M2 SATA की एक नई जो है, जो मैंने इधर पहले ही हाईलाइट की हुई है, NVMe। NVMe इज बेसिकली मच मोर इम्प्रूव फॉर्म फैक्टर ऑफ दिस M2, और इसके अंदर मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे अगर आपका जो है 800 to 400 से लेके अगर 1000 तक कॉपिंग स्पीड है, आपकी डेटा कॉपिंग स्पीड, तो NVMe में इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 3000 एंड 4000 मेगाबाइट्स, यानी आप ये समझ लें कि तकरीबन 2 से 3 GB या 4 GB तक जो है पर सेकंड कॉपिंग स्पीड इसमें आपको मिल जाती है। तो इंसेनली हाई स्पीड, बट अगेन कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू M2 SSD। NVMe इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म। तो अगर आपका लैपटॉप सपोर्ट करता है
तो कोशिश यही हो कि आपकी NVMe में आप जाए। ओके जी, अब आते हैं मज़ीद एडिशनल फीचर्स, ये जी के लैपटॉप्स के अंदर और कौन कौन से फीचर हैं। अब एक मेन फीचर जो अमूमी तौर पर लैपटॉप के अंदर अक्सर बिल्ट इन होता है कि आपका बैकलिट कीबोर्ड है। तो बैकलिट कीबोर्ड में क्या है कि हल्की सी जो है, जो आपकी कीज़ हैं उनके अंदर जो आपके टेक्स्ट हैं, इस तरह ये है आर, इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट किया और इसके बैकग्राउंड पे LEDs लगे हुए हैं। तो फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपको कंपैरेटिवली डार्क एनवायरनमेंट में भी काम करना है और अगर आपको बजाय टच टाइपिंग के देख देख के कीज़ दबानी है हमारी तरह, तो आप उसको ईजीली जो है डार्कर एनवायरनमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये इसका एक और मज़े का फ़ीचर ये है कि कुछ लैपटॉप्स मसलन डेल के और कुछ जो हैं हमारे लिनोवो के ओल्डर मशीन्स के अंदर एक और ये फ़ीचर इस तरह ट्रेन किया जाता था कि उनके अंदर ये जो ऊपर लैपटॉप के ऊपर जो है वेब कैम जहाँ पे लगा होता है वहीं पे एक छोटी सी LED लगा दी जाती है जो कि राइट फेसिंग टू योर कीबोर्ड। तो वो भी उसको जो है अगर आप अपनी मर्ज़ी से ऑन ऑफ करना चाहें तो वो ऑन हो जाती है और हल्का सा उसको डिम सा लाइट अप कर देती है आपके सारे कीबोर्ड को। सो दैट इज़ ऑल्सो अगेन ए फीचर ऑफ दिस। Okay, then here we comes. This is my own picture using the S Pen or Active Pen to be appropriate card. So S Pen is our Active Pen is basically my favorite feature and to be found in every laptop, in any laptop. होता क्या है कि इस पेन के साथ आपकी जो है स्क्रीन जो है उसके ऊपर आप बिल्कुल नेचुरल राइटिंग लाइक फीलिंग के साथ आप लिख सकते हैं। विंडोज़ के अंदर इस फीचर को इंकिंग कहते हैं कि वो आपकी सिर्फ हैंडराइटिंग को सेंस भी कर सकती है और हैंडराइटिंग बेस्ड उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट भी कर सकती है अगर आप उसको थोड़ा सी ट्रेन कर लें अपनी, तो वो सारे फीचर्स विंडोज़ में मौजूद होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। मेनली मेरा जो है जितनी भी मैंने अभी बनाई हैं अगर मैं अभी दोबारा लिख के दिखाऊँ, आई एम राइटिंग विद सेम पेन, ठीक है। कर कह सकते हैं क्या क्या फीचर कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन, ड्राइंग्स, बस्ट, अपॉर्चुनिटीज़। मेनली जो मेरा यूज़ है वो ये है कि आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के साथ आप इसके साथ इजीली एक प्रेजेंटेशन जिस तरह ये बना रहा हूँ ये भी बन सकती है। आप क्लास के अंदर लेक्चर दे रहे हैं तो आप वहाँ पे खड़े होकर अपनी प्रेजेंटेशन के साथ साथ वाइट बोर्ड की बजाय अपने लैपटॉप की स्क्रीन को यूज़ करते हुए आप उसके ऊपर जो है स्क्रीन शॉट्स या इंकिंग नोट्स जो है इंक नोट्स वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, बार बार प्रोजेक्टर और वाइट बोर्ड के दौरान स्विच होने की ज़रूरत काफ़ी हद तक नहीं रहेगी। ठीक है, मज़ीद आप सोच सकते हैं और क्या कुछ हो सकता है, ड्राइंग्स बना सकते हैं, ग्राफिक्स से काम करने वाले जो कटआउट्स लगाते हैं वो इसके साथ कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज़ माय फेवरेट फीचर दैट आई पर्सनली ट्राई टू फाइंड इन एनी लैपटॉप व्हिच आई बाय। ओके, सो अब आप गए हैं जनाब मेन क्वेश्चन कि चीज़ें तो पता चल गई क्या क्या है लैपटॉप में, क्या है प्रोसेसर कौन सा लगा है, क्या कुछ है। जो मेजर क्रूशियल फीचर्स हैं वो दो हैं। एक्सटर्नल तो आप देख ही लेंगे कि लैपटॉप की बाहर से शक्ल सूरत कैसी है, कितना खूबसूरत है, कितना स्क्रैचेस हैं, जो कुछ भी है बाकी फीचर नज़र आ जाएंगे। लेकिन मेन जो चीज़ हमारी होती है वो दो होती है कि जो हार्ड डिस्क लगी हुई है क्योंकि यूज़ में आप लेना चाह रहे हो तो उसके अंदर उसकी हेल्थ क्या है और जो उसकी बैटरी है, क्योंकि ये अब आपके जहन में होना चाहिए कि बैटरी लाइफ जो होती है लिथियम आयन में ख़ास तौर पे और कोई भी बैटरी आप ले लें रिचार्जेबल, उसकी एक लिमिटेड लाइफ होती है कि आपकी वो कितनी दफ़ा चार्ज और डिस्चार्ज होती है। जितनी दफ़ा आप चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स कंप्लीट करते जाते हैं उसकी वो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाती है। तो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम होने का उसको हम अपने जो टेक्निकल लैंग्वेज में उसको वियर लेवल कहते हैं। तो वियर लेवल जितना ज़्यादा होगा उतनी आपकी बैटरी लाइफ कम होगी और उसके उतने ही डाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब न्यू लैपटॉप में तो आपको बेसिकली वो उसमें चूँकि कोई भी चार्ज साइकिल्स यूज़ नहीं हुए होंगे तो वो उसकी बैटरी लाइफ 100% होगी, वियर लेवल बिल्कुल नहीं होगा। तो दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन यूज़ लैपटॉप में ये मेन फीचर है क्योंकि आपको देखना ज़रूर है मार्केट में जो सेकंड हैंड जो न्यू बैटरीज मिलेंगी चाइना बेस्ड, और वो भी आपको कंफर्म नहीं होगा कि वाकई चाइना से बन के आई ओरिजिनल बन के आई या कहीं यहीं किसी देसी फैक्ट्री से बन के ऊपर चाइना का स्टिकर लग गया है। कैसी चीज़ है क्या नहीं है। पर्सनली डोंट रिकमेंड बाइंग आउट द न्यू बैटरी फॉर द यूज लैपटॉप, लेकिन अगर वो बिल्कुल ही आपकी डेड है बैटरी ओरिजिनली तो फिर आप बाय कर लें, लेकिन उसकी लाइफ को इतनी 1 डेढ़ साल से ज़्यादा चलने वाली नहीं है। और इसीलिए उम्मीद तौर पर वो जो न्यू बैटरी आप खरीदते हैं उसकी वारंटी भी 3 मंथ्स तक की मिलती है, इससे ज़्यादा नॉर्मली मिलती नहीं है।
ओके, सो दिस व्हाट यू आर गोइंग टू यूज फॉर दिस, ये 3 हैं। आपने कीबोर्ड टेस्ट करना है, यूएसबी पोर्ट से आपने चेक करनी है लैपटॉप में, वो आप चेक कर लेंगे। ऑडियो प्लेबैक चेक करके आपने लैपटॉप के दोनों स्पीकर्स को चेक करना है, वो भी हो जाएंगे। वेबकैम या जो भी फीचर्स हैं वो आपने चेक कर लेने हैं। लेकिन जो ये चीज़ें हैं मेन, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क और आपकी बैटरी हेल्थ, इनके लिए आपको ये 2-3 यूटिलिटीज़ हैं। कीबोर्ड टेस्ट यूटिलिटी है, ये बेसिकली आप क्या करेंगे, आप जाते हैं जब लैपटॉप यूज खरीदें तो आप अपने ना यूएसबी साथ लेके जाएं, तो वो यूएसबी पोर्ट्स भी चेक हो जाएंगी। दूसरा ये कि उसके साथ आपका ये 2-3 पोर्ट जो इजीली डाउनलोड हो जाएंगे नेट से। पहला क्या है, कीबोर्ड टेस्ट यूटिलिटी है। इसके साथ क्या होता है कि जितनी ये कि अभी आपके सामने है, जितनी कीज़ यूज़ हुई हैं, जो सारी इसके अंदर लैपटॉप की, जो कि इसके अंदर न्यूमेरिकल कीपैड नहीं था तो इसलिए वो वाली कीज़ इसमें नहीं है। बाकी जितनी भी कीज़ लैपटॉप के ऊपर अवेलेबल थी वो सारी की सारी यूज़ करके हमने देखी, दबा के देखी, तो जो भी यूज़ होती जाएगी उसको येलो मार्क करता जाएगा कि ये इट्स ओके, ठीक है। और अगर कोई हार्ड प्रेस करने से भी वो जो है इजी प्रेस और हार्ड प्रेस का भी आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा। सो दिस वाज द फर्स्ट यूटिलिटी टू चेक द कीबोर्ड। दूसरी क्या है, हार्ड डिस्क। इसके लिए सिंपल नेट से आप क्या कहें, हार्ड डिस्क सेंटिनल सॉफ्टवेयर है, ट्रायल वर्जन है, चलेगा आपके लिए, आपका काम दे जाएगा, क्योंकि आपने एक ही दफ़ा चेक करनी है, हर दफ़ा थोड़ी चेक करते रहना है यूज़ खरीदते हुए। वैसे बेटर तो ये है कि आप मुस्तकिल इसको इंस्टॉल करके रखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हार्ड डिस्क फेल होने वाली तो नहीं है, टाइमली आपको डेटा उठाने का और उसके हार्ड डिस्क फेलियर का पहले से आइडिया हो जाए। तो ये एक फ़ीचर स्पेशली है। कुछ अर्से पहले तक मैंने अपना खुद तकरीबन 800 जीबी डेटा अच्छा खासा ज़ाया करते करते तकरीबन रिकवर किया था, और बाद में पता चला था कि ये बैटरी लाइफ वाज अबाउट टू एंड। यहाँ पे चूंकि इसके अंदर एसएसडी लगी हुई है, पहले देखें ये है साटा, ये कंपनी ने, और साथ उसकी जो है हार्ड डिस्क की स्पेस। और स्पेस हमेशा जहन में रखें कि ये 128 GB है, तो विंडोज़ के अंदर चूंकि वो जो है 1024 के काउंटिंग करता है 1000 की बजाय, तो ये आपको हमेशा 119 या कुछ ना कुछ कम मिलने वाली है। मोस्टली आप ये समझेंगे अगर आपका 128 GB है तो आपको तकरीबन 120 GB के आसपास वो विंडोज़ को नजर आएगी। ओके, सो हमने एक ही पार्टीशन बनाई हुई है, तो दैट इज द सेम। दिस वन इज द फॉर यूएसबी, सो वहां पे वो लिखा भी आ जाएगा यूएसबी ड्राइव। ठीक है जी, अब अगला फीचर जो आपने देखना है वो आपने देखना है परफॉर्मेंस और हेल्थ। परफॉर्मेंस में ये है कि एसएसडी के अंदर चूंकि वो नॉर्मली होती है, ये इसी तरह हार्ड डिस्क में भी यही जो है कि उसके अंदर कोई डेटा राइटिंग एरर्स तो नहीं आए, तो वो यहाँ पे भी 100% होना चाहिए। एसएसडीज में यहाँ पे ये एक चीज़ नोट कर लें कि ये कुछ ऊपर नीचे हो सकती है। अब अच्छा, अब हार्ड डिस्क के अंदर होता था कि हेल्थ चेक होती है नॉर्मली बैड सेक्टर्स के साथ, कि कितने बैड सेक्टर्स आ गए हैं। वो नॉर्मली बैड सेक्टर्स को फिर वो डेटा कॉपी करके जो उसके फ्री एलोकेशन पॉइंट्स होते हैं वहां पे ट्रांसफर कर देती है। बट दैट इज ए बैड साइन, अगर कोई भी एक भी बैड सेक्टर मिल जाता है आपको तो दैट इज ए बैड साइन। कोशिश करेंगे अगर हार्ड डिस्क है तो वो 100% ही हो। एसएसडी के अंदर ये थोड़ी सी जो 80% तक राहत इसलिए मिल सकती है कि इसके आपकी जो बैड सेक्टर्स की बजाय इसमें आपके होते हैं कि कितनी दफ़ा डेटा इसके ऊपर राइट किया जा चुका है, ये कितनी दफ़ा राइट और अरेज साइकिल से ये गुजर चुकी है। तो यहाँ पे ये जो फीचर आपका है लाइफ टाइम राइट्स, ये मशीन के अंदर राइट होता है। अब ये हार्ड डिस्क जो है स्पेशली तकरीबन 4.76 टेराबाइट्स तक अपनी लाइफ टाइम, जब से ये मैन्युफैक्चर हुई है तब से अब तक इतना डेटा इस पर राइट किया जा चुका है। और नॉर्मली जो कंपनीज की वारंटीज होती हैं वो अमूमी तौर पे जो इनकी मैंने हेल्थ होती है वो 80 या 70 या आजकल जो नई वाली हैं उनमें तो काफ़ी ज़्यादा है, उनके जो है यानी टेराबाइट्स के अंदर 100 ऑफ टेराबाइट्स कैन बी अचीव। तो यहीं पे आपने उसका लिखा है कि वो कितने अर्सा पावर ऑन रही है, 5380 डेज। ओके, और यहाँ पे जो इसकी एक्सपेक्टेड रिमेनिंग लाइफ कितनी है। अगर आप न्यू हार्ड डिस्क बिल्कुल न्यू एसएसडी लगा रहे हैं तो उसमें ये वाली चीज़ बिल्कुल ज़ीरो होगी। लेकिन यहाँ पे जहन में रखेंगे कुछ हमारे जो हैं देसी इंजीनियर्स जो हैं वो उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़ हैं कि हार्ड डिस्क की या एसएसडी की वो जो फर्मवेयर है उसके साथ छेड़खानी करके इसको ज़ीरो ज़ीरो कर लेते हैं। तो दिस इज़ नॉट ए गुड पैरामीटर। सिंपली अगेन ईमान हर किसी का अपना अपना है, देखते हैं कि आप कौन क्या करता है। बट मॉडर्न एसएसडीज में जो आपकी खास तौर एम टू सटा है और एन वी एम ई है उसके अंदर ये चीज़ें राइट करना काफ़ी मुश्किल है, तो इसलिए वहाँ पे अमूमी तौर पे आपको ये भी एक यूएस लैपटॉप की है हेल्थ रिपोर्ट है जो
मेरे अपने पास था फॉर सेल, तो ये उसकी रिपोर्ट है। नॉर्मली आपको हर रोड में यहाँ तक तो ये चेक करवा देते हैं, ये भी चेक करवा देंगे, ये भी चेक करवा देंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वो करते हैं, जहाँ पे वो आपसे छुपाने की कोशिश करते हैं, वो होती है उसकी बैटरी हेल्थ। बैटरी हेल्थ के लिए उनका क्या तरीकाकार है कि जी आपकी हमारी 1 घंटे की वीडियो प्लेबैक की वारंटी है। तो ठीक है, और सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन तक तो चलो ये बात समझ में आती है, लेकिन फोर्थ जनरेशन से ऑनवर्ड तो काफ़ी एफिशिएंट प्रोसेसर थे। तो फिर उसको छुपाने की रीज़न सिंपल ये है कि वो ये वेयर लेवल है, यहाँ पे वेयर लेवल जस्ट 5% है। तो इट मीन्स कि अभी इस बैटरी के अंदर ये देखें कि अगर जो थोड़ा सा ऊपर देखें तो ये डिज़ाइन फैक्ट्री कंपनी ने डिज़ाइन की थी, ये 67,000 मिली वाट या 67 वाट आवर के ऊपर डिज़ाइन थी, और अभी जो बैटरी की मौजूदा हालत है उसके अंदर ये 64 तक अपनी वो जो है एनर्जी स्टोरेज कर सकती है। तो मतलब क्या हुआ कि ये अभी तकरीबन जो है आपकी नई बैटरी जो है उसके मुकाबले में है, जस्ट 3 वाट आवर का जो है उसके अंदर कमी हुई है लाइफ में। सो दिस इज़ द पॉइंट। ये चीज़ कोई ख़ास मैंने नहीं रखती, क्योंकि ये आपके यूजिंग के हवाले से, प्रोसेसर के ज़्यादा इस्तेमाल कम इस्तेमाल के हवाले से ये वेरी करेगी। ये डिपेंड करेगा कि आपके लैपटॉप की मोस्टली आप उस पर ऊपर कर क्या रहे थे। अगर तो आप 100% प्रोसेसर यूज़ किए जा रहे हैं, मसलन डेटा रेंडरिंग है, जो है वीडियो रेंडरिंग है, या कोई इस तरह की फीचर है, या डेटा कॉपिंग है, तो उसके अंदर आपकी स्पीड स्लो होगी। और अगर आप सिंपल जो है वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, नॉट स्ट्रीमिंग, ब्राउजिंग के ऊपर, या जो है खाली आप वर्ड फाइल टाइप किए जा रहे हैं, तो उसके अंदर इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी इंप्रूव हुई थी। तो दिस इज़ नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल कि जी आपकी ये इतनी लाइफ ही आपको मिलने वाली है। ओके जी, सो दिस ये आपका है, ये आपका यूटिलिटी नेम देख लें, आइडा 64 नॉर्मली जो भी आपका इसको प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं, ये आप सिंपल सर्च कर लें, गूगल से डाउनलोड हो जाएगा। दोनों ट्रायल वर्जन मिल जाएंगे आपको, इसके भी ये फ्रीवेयर है। ओके, सो ये दोनों आपको मिल जाएंगे, ट्रायल वर्जन ले जाएंगे, कोई मसला नहीं। हमें एक दफ़ा करना है, इंस्टॉल करना है क्या, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। तो ये इस तरह फीचर ओपन होंगे तो आपने कंप्यूटर्स और उसके ऊपर ये पावर मैनेजमेंट में जाना है। तो पावर मैनेजमेंट के अंदर ये आपको बैटरी की सारी से दिखा देगा। इसी तरह हार्ड डिस्क इंटरनल आपका जो है वो अमूमी तौर पर इंस्टॉल किया होता है, तो ये अब आपको वहाँ से भी इजीली देखने में मिल जाएगा। ओके जी, सो ये था एक आपके लिए जो है एक छोटा सा हमारी तरफ से गाइडलाइन कि क्या कुछ देखना है। बाकी अच्छा, जो डिस्प्ले है उसके अंदर बाद वाइट और ब्लैक जो है उसको करके आप बैकग्राउंड चेक कर लेंगे। उसके अंदर बाद का जो लैपटॉप जो यूज़ वाले आते हैं तो प्रेस अप हो जाते हैं ऊपर नीचे वजन की वजह से, कंटेनर वगैरह में या जो भी बॉक्सेस में, तो उनके ऊपर कुछ जो है पॉइंट्स पे जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ब्राइटर हो जाते हैं। उसको आप जो है हम ज़बान में स्पॉट्स कह लें, और इस तरह कुछ डेड पिक्सल्स होते हैं, तो वो पॉइंट्स जो है वो नॉर्मली लिट अप नहीं होते, ब्लैक होते हैं। तो वो आप दोनों ब्लैक और वाइट बैकग्राउंड फुल स्क्रीन को करके आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं मुख्तलिफ एंगल से। ओके जी, सो वाई आई एम प्रेजेंटिंग दिस इज आवर स्टार्टअप, न्यू स्टार्टअप, इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड। मेन हमारा टैगलाइन नो चूना है, मतलब कि चूना कोई नहीं लगाया जाएगा। प्राइसेस ज़रूर ज़्यादा हैं, लेकिन कम से कम जो चीज़ है, जिस तरह पीछे जो है ये वाली जो दिखाई थी मैंने अभी, ये बेसिकली एक हेल्थ रिपोर्ट है एक लैपटॉप की, दैट इज़ फॉर सेल। तो वो उसके अंदर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप उसको दोबारा रीचेक भी कर सकते हो। तो वो जो हमारा टैगलाइन है कि नो चूना है, दैट इज़ व्हाट वी आर ऑफरिंग, वी आर गारंटिंग कि हमारे यहाँ जो चीज़ है वो क्या है। प्राइस की गारंटी नहीं है, प्राइस डेफिनेटली ज़्यादा है, तो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वो जो है कंपैरेटिव एनालिसिस में ना पड़िएगा, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। लेकिन बहरहाल हमारी टैगलाइन यही है कि जो बताया गया है उसके अंदर कम से कम कोई गड़बड़ नहीं है, दिखाएं कुछ और दें कुछ। सो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और नए फीचर के साथ। मोस्ट प्रॉबेबली अभी डेस्कटॉप के हवाले से भी ऐसी कुछ बनाऊंगा, तो उसके आपके लेने के लिए या अपना डेस्कटॉप टावर सिस्टम तैयार करना है मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए, तो क्या कुछ देखना है, कैसे करना है। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।